अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सालन वाली मछली। उसके लिए हम ले रहे हैं रहू है ये आधा किलो मछली। नमक लगा हुआ होता है इसको, इसलिए हम इसमें सालन बनाने में मिकदार कम रखेंगे। इसको अच्छी तरह वॉश करके फ्रीज कर लें, जब बनाना हो तो आप उस टाइम बना सकते हैं। हाफ प्याली हमारे पास ऑयल है या घी, जो भी आप यूज करें। ये दही और प्याज को हमने जग में ग्राइंड कर लिया है, तो उसमें आपने एक प्याज लेनी है और आधा कप दही लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह जग में पेस्ट बना लेनी है। हमारे पास हाफ टी स्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट है, 1 चुटकी हमारे पास मेथी दाना है, 1 टीस्पून हमारे पास धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून हमारे पास नमक है और 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है। पानी चाहिए होगा शोरबा बनाने के लिए। तो चलिए चल के बनाते हैं सालन वाली मछली। सालन वाली मछली बनाने के लिए हम डाल रहे हैं ऑयल। ये हमारे पास आधी प्याली है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर मेथी दाना डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अभी हम इसमें मेथी दाना शामिल कर रहे हैं। ये 1 चुटकी है। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होके रंग चेंज होगा तो हम फिर हल्दी, धनिया और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। हल्दी शामिल करने लगे, ये 1/4 टीस्पून है। धनिया हमारे पास 1 टीस्पून है। लहसुन पेस्ट शामिल करने लगे हैं, ये हमारे पास 1 टेबलस्पून है। ये दही और प्याज की जो पेस्ट है हम ये शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा कप हमारे पास दही है और 1 अदद प्याज है। इसको हमने जग में अच्छी तरह ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना ली है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बॉइल्ड राइस के साथ इसको खाया जाता है और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो और मुश्किल भी नहीं है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 1 टीस्पून है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर। और नमक हम डाल रहे हैं हाफ टीस्पून। आप हस्बे जायका यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिश में भी होता है जब जायरा को वॉश करते हैं तो उसमें लग जाता है, अच्छा खासा अंदर चला जाता है। तो इसलिए इसे बनाने के लिए इसमें हल्के हाथ से नमक डालना पड़ता है, ताकि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है। ये सारी चीज़ें तकरीबन डल चुकी हैं, इनको बहुत भूनना है। पानी का छटा डाल के अच्छी तरह इसको भूनना है, क्योंकि प्याज कच्ची थी जिसको हमने दही में ग्राइंड किया है, तो उसकी कचैन आएगी अगर ये आपने मसाला सही से नहीं भुना। तो पानी का छटा दे के ना तो अच्छी तरह भूनना है। और मम्मीज किचन को सब्सक्राइब करें प्लीज़, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में रेसिपी अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मसाला भून के इसको देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा भूनना है इसको, पानी का छटा दे दीजिए और इसके अंदर से ताकि ना प्याज की कचैन निकल जाए। भून के अच्छी तरह देख लें और फिर उसके बाद इसके अंदर फिश शामिल करेंगे, फिश को फ्राई करेंगे। जब अच्छी तरह फिश फ्राई हो जाएगी तो फिर हम शोरबा देंगे। सारे डिशेस को मसाले में डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि सारे डिशेस पे मसाला लग जाए और फ्राई हो जाए अच्छी तरह। ये जब ये सारे डिशेस फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसमें देंगे शोरबा।
इतना पानी डालना है कि फिशेस डिप हो जाएं, क्योंकि हमने इसके बाद इसको हल्की आंच पे 15 मिनट पकाना है उबाल आने के बाद, तो ये फिश रेडी हो जाएगी। फिश का तो कुकिंग टाइम बहुत ही कम होता है, जल्दी से पक जाती है चिकन की तरह। पानी अंदाजे से शामिल कर लें, सालन ना ज्यादा गाढ़ा हो ना ही ज्यादा पतला हो। जैसे ही उबाल आएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे और फिर फिश को दम पे रख देंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।